बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। कई माह के इंतजार के बाद IMF ने बिलाखिर पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी है। IMF का कहना है पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। IMF ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर दिया है। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई भी कर दी है। IMF के पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक जारी इलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे, पाकिस्तान में टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी, समाजी शोबे में तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना होगा, पाकिस्तान को गरीब तबके को महंगाई के असरात से बचाना होगा। यूक्रेन और रूस तनाज़े की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हुई। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को हुकूमती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, पाकिस्तान को इन इदारों की गवर्नेंस में बेहतरी लाना होगी, पाकिस्तान को मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा, कारोबार करने का माहौल बेहतर बनाकर पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा बेहतर इकदाम है। कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बिगड़ते माली और बैरूनी हालात बेहतर करने के लिए अहम इकदाम किए। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। IMF का कहना है कि रवा माली साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी में 6% इजाफे का इम्कान है। रवा माली साल के दौरान हुकूमती अखराजात GDP का 17.1% रह सकते हैं। रवा माली साल के अख्तिताम तक पाकिस्तान के 16 अरब 22 करोड़ तक ज़र मुबादला के ज़खायर हो सकते हैं। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% तक रह सकती है। हालिया तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान दिवालिया होने के इतने करीब आया हो और उससे निकलने का वाहिद रास्ता यही था कि IMF प्रोग्राम को दोबारा बहाल किया जाए। IMF ने यह प्रोग्राम उस वक्त रोक दिया था जब इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद में वोट से पहले पेट्रोलियम मसनूआत पर गैर मामूली सब्सिडी दी थी। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से IMF का प्रोग्राम यकीनन रिलैक्स होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, आज पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आलमी बरादरी से फ्लैश अपील की जा रही है। इससे 16 करोड़ डॉलर्स की रकम मिलने का इम्कान है। 170 मिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक हमें एक्स्ट्रा दे चुका है, मतलब वो रिपर्पस कर चुका है, जिसमें से 150 तो कभी भी नहीं आने थे, 170 कभी नहीं आने थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। दूसरे दीगर ममालिक जो मैं कुछ नहीं, अरब ममालिक जो प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके उन्होंने प्लेज किए, जो मैं नई नंबर देना चाह रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं। हमारी फ्लैश अपील आ जाएगी, 160 मिलियन डॉलर तो कम अज़ कम उस फ्लैश अपील से आएंगे। क्या IMF वाले अंधे हैं? इन्होंने सिंपैथी भी की है पाकिस्तानियों के साथ, एंड ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम रिलैक्स होगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर जो गरीब को चीज़ें करेंगे, जो फ्लड अफेक्टेड लोगों की चीज़ें करेंगे, वो अफेक्ट होगा, उसको फ़र्क पड़ेगा। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जिस किस्म का अल्लाह की मेहरबानी से हमने कंट्रोल रखा हुआ है इंपोर्ट्स के ऊपर, जिस किस्म के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के नंबर्स आ रहे हैं और जो IMF का हुआ है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला रुपया जो है वो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तहकम होगा। देखिए, इससे कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैं सचमुच बड़ा शर्मिंदा हूँ मेरी कौम के सामने कि अभी तक हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, और फिर ऊपर से जो ये फ्लड्स की वजह से महंगाई हुई है। आपने को मैं ये बताने लगा हूँ कि 50 रुपए का अनियन जो था वो 2 दिन के अंदर 280 रुपए का हो गया, टमाटर 300-400 रुपए के हो गए। हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं कि, मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी शॉर्टेज है और थोड़ी प्राइस बढ़ती है तो फार्मर्स को कमाने दें, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की प्राइसेस हो गई हैं और जिस किस्म की शॉर्टेज हमको लेना चाहिए, और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर हम ये सबरी अप्रूव कर देंगे और दीगर ममालिक से जो है वो सब्ज़ी वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे, बिलखुसूस प्याज एंड टमाटर वगैरह, ताकि इनकी जो प्राइसेस हैं उस पर थोड़ा ठहराव आ सके। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है, अगले चंद दिनों में IMF की रकम जारी हो जाएगी। बुनियादी चीज़ बोर्ड की जानिब से मंजूरी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सोच के साथ एक कोशिश हुई, वो लोग वाशिंगटन तक पहुंचे हुए थे लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। इसहाक डार का मजीद कहना था कि सैलाब से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आलमी सतह पर इमदाद की अपील करना होगी। अगले चंद दिनों में भाई ये रकम रिलीज हो जाएगी। मेन चीज होती है कि बोर्ड का अप्रूवल जरूरी था और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो पहले हो चुका था। ये 7वीं और 8वीं रिव्यू है
नॉर्मली 12 रिव्यू का प्रोग्राम एक होता है 3 साल का, और 1 साल अभी और उन्होंने ऐड किया है जून अगले साल तक। अमाउंट को भी करीबन $950 मिलियन के करीब डॉलर उन्होंने प्रोग्राम का साइज बढ़ा दिया है। तो चूंकि बोर्ड अप्रूवल आज हो गया है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपने भी देखा होगा कुछ बड़ी ही यानी एंटी नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ कुछ अटेम्प्ट्स हुई और वो वहां तक पहुंची हुई थी, जहां तक मेरी इत्तला है वाशिंगटन से, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया। ये इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है और इतनी डेवास्टेटिंग ये हमारे बहन भाइयों को ऊपर आफत आई है। बिलियंस इसके लिए दरकार होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो गया है तमाम सूबों में, हमें ग्लोबली भी ड्यू रिस्पेक्ट ये हम ताकि वो बेगर न लगे, डिग्निटी के साथ ये बावर करवाना चाहिए। IMF प्रोग्राम की बहाली पर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद दी और कहा, इसहाक डार की मुबारकबाद पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने फौरी जवाब दिया और इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार को लिखा कि आपकी सपोर्ट से हम इस IMF प्रोग्राम को भी मुकम्मल करेंगे, जैसे आपने भी 2016 में IMF प्रोग्राम को मुकम्मल किया था। सैलाब और बारिशों से मुल्क में 3,30,46,000 अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 75 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब और बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 1136 तक पहुँच गई है। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 10,51,570 घरों को नुकसान पहुँचा है। सैलाब और बारिशों से अब तक 7,35,375 मवेशी हलाक हो चुके हैं। बारिशों और सैलाब के दौरान अब तक 162 पुलों को नुकसान पहुंचा है। सैलाब से मुल्क भर के 72 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तोंसा के शहर वहोवा में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले से होने वाली तबाही को 10 रोज से जायद हो गए हैं, लेकिन आज भी सैलाब मुतासरीन की हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मैं इस वक्त तौंसा की सब तहसील वहोवा शहर में मौजूद हूँ। वहोवा शहर को भी कोह सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने डायरेक्ट हिट किया है, बहुत ज़्यादा मुतासिर है। सिर्फ वहोवा शहर की चंद गलियाँ ही इस सैलाबी पानी के रेले से बच सकी हैं। 60,000 से ज़ायद आबादी का ये वहोवा शहर है और यहाँ पे जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वो भी जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। निजी इमारतों को भी, बिल्डिंग्स को भी, लोगों के घर जो हैं वो पानी में बह गए हैं। यहाँ पे जो जानवरों का हॉस्पिटल था वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है उसको जाने वाला रास्ता बैठ गया है और उस हॉस्पिटल को आर्जी तौर पर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है कोह सुलेमान के जो सैलाबी पानी से, और इस वक्त लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है जानवरों की अद्वियात की। वहोवा शहर को आने वाली जो 2 रास्ते हैं उन पर भी सड़कें जो हैं वो टूट गई हैं। यहाँ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही मुतालबा था कि कोह सुलेमान के सैलाबी रेले ने वहोवा शहर को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। ज़िला दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह शहर की जानिब से सैलाबी पानी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। गोजू समेत 1 दर्जन से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर खाली हो गया है। तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रसी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के शहर गोजो। ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ पानी ही पानी है। ये गोजो शहर की तरफ रास्ता जाता है। इसके पीछे सुप्रियो बंद था जिसमें शगाफ डला है और अब ये पानी जो है वो इस शहर को डबोता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा है। हज़ारों लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए, लेकिन अब भी बहुत से लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इस इलाके के जो SHO हैं अकबर अली साहब, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। आप ये बताइए कि इस वक्त यहाँ कितना पानी है इस सड़क पर? इस सड़क पे अभी तो काफ़ी सारा पानी है, जो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो 8 से 10 फुट पानी आ गया है और काफ़ी सारे लोग जो है ना इधर से रेस्क्यू हो गए हैं और कुछ बचे हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको मेरे पीछे पानी ही पानी नज़र आ रहा है, ये यहाँ एक शहर है, गोजो शहर है। उसके साथ उसके अलावा उसके पीछे कई देहात भी हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं और यहाँ के जो मकीन है सख्त परेशानी में यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। सैलाब मुतासिरीन दादू की तहसील मेहड़ के सरकारी कॉलेज की मखदूश इमारत में पनाह लिए हुए हैं। कॉलेज की मखदूश इमारत की छत का प्लस्तर उखड़ रहा है। मुतासिरीन का कहना है किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इस पर अपडेट करेंगे रियाज नारेजो।
जी, मैं भी मेयर के सलाह मुतासरा कैंप मेयर कॉलेज में मौजूद हूँ। इस कैंप के अंदर सूरत इंतहाई तशवीशनाक इस हवाले से है कि ये कैंप तकरीबन 30 साल पुरानी बिल्डिंग है ये कॉलेज की, और हालिया बारिशों ने इसकी छतों को कमज़ोर किया है। छतें से बारिश का पानी टपक टपक कर जो छतों का प्लास्टर है वो उखड़ना शुरू हो गया है। और यहाँ हमारी मुंतज़मीन से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये इसकी बिल्डिंग की ज़बून हाली की बात किसी वक्त खतरा है कि ये बिल्डिंग कोई नुकसान पहुँचा सकती है। 50 से ज़्यादा सलाह मुतासिर को रखा गया है, जिसकी वजह से ये कैंप मैनेज होना मुश्किल हो रही है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम से दरमियाने दर्जे का सैलाब गुजर रहा है, जिसके सबब डाउन स्ट्रीम में कायम मकाम ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर दरियाए सिंध में पानी की आमद इस वक्त अप स्ट्रीम में 3,36,000 क्यूसिक से ज़ायद है, जबकि डाउन स्ट्रीम में अखराज भी तकरीबन 3,36,000 क्यूसिक ही है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि दरमियाने दर्जे के सैलाब के पेश नज़र कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम के अंदर दरिया के पेट में जो लोग बैठे हुए थे उनके घर अब ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। आइंदा चंद रोज़ के अंदर कोटरी बैराज पर 4.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला गुजरने का इम्कान ज़ाहिर किया है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि कोटरी बैराज का अमला इस हवाले से अलर्ट है, जबकि कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम के अंदर दरिया के पेट में जो लोग मौजूद हैं, जो आबाद थे, उनके घर हों, उनकी ज़मीनें हों, वो सब ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और वो बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। जी। बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर के मरकजी शहर में सैलाब दाखिल हो गया, जिसके बाद सैकड़ों मकानात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मजीद अपडेट करेंगे जाहिद बलोच। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोहबतपुर में, जहाँ पर यूसी हामिदपुर से शुरू होने वाला सैलाबी रेला सैकड़ों देहातों को डबोता हुआ इस वक्त सोहबतपुर सिटी में भी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो है सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि सरकारी इमारतें भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। जबकि इसके अलावा जो ग्रेड स्टेशन है वो भी इसकी लपेट में आ चुका है, जिसके बाद यहाँ पर बिजली की जो निज़ाम है वो भी दरम भरम हो चुका है। और इस सोहबतपुर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त तक सोहबतपुर के बहुत से इलाके सैलाब की लपेट में आ चुके हैं और अब तक यहाँ तक हुकूमती मदद इनको नहीं मिल सकी है। जी। बलोचिस्तान ही के ज़िला वाशक में सैलाब मुतासरीन ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरतों से महरूम पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्माइल आसिम। जी बिल्कुल, न पानी, न बिजली, न मवासिलाती निज़ाम। बसीमा, रख्शान समेत दीगर इलाकों में, जो वाशुक के दीगर इलाकों में आज भी लोग गुज़िस्ता 4 दिनों से पत्थर के ज़माने की जो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। बिजली ना होने की वजह से इलाके में जो पानी का बहरान पैदा हुआ है, बसीमा जो है करबला का जो है मंजर पेश करने लगा है। ख़वातीन, बच्चों दूर दूर जाकर, किलोमीटरों दूर जाकर ज़मींदारों के जो है सोलर पैनल से जो है पानी लाने पर, जो रेडी और मोटरसाइकिलों के ज़रिए पानी लाने पर मजबूर है। दूसरी जानिब जो मवासिलाती निज़ाम न होने की वजह से मुख्तलिफ़ इलाकों में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आने के बायस जो है मुख्तलिफ़ इलाकों खारान या सूराब दीगर इलाकों में जो है ख़ुद जाकर उन्हें पैगाम रसानी करना पड़ता है। मानसून बारिशों और सैलाब के बाद कोसदार में मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। रही सही कसर 5 रोज़ से बिजली की अदम फराहमी ने पूरी कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयूब बलोच रिपोर्ट करेंगे। जी हाँ, हालिया तूफ़ानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है। बाकी कसर गुज़िश्ता 5 दिन से बिजली की अदम फराहमी ने पूरी कर दी है। ये बिजली का मसला है, पानी का मसला है। हम लोग तो बस ऐसे तंग होकर रह गए, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है गुजारनी। अभी क्या बता सकते हैं हम लोग इन लोगों के बारे में। बिजली न होने की वजह से जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सारी रात मच्छरों के साथ लड़ कर सोते हैं, इनकी नींद भी नहीं पूरी होती है। और बिजली न होने की वजह से मुतअद्दिद मूज़ी अमराज भी जन्म ले रहे हैं, जिनमें खासकर गैस्ट्रो शामिल है। जी। उधर पेशावर में सैलाब ने एक ही खानदान को शादी की खुशियों से महरूम कर दिया। जालाबेला के एक घर में कुछ दिन बाद 2 भाइयों की शादी होना थी, लेकिन घर में रखा शादी का सामान भी सैलाब की नजर हो गया। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक।
जी, इस वक्त मैं पेशावर के इलाके जाला बेला के एक घर में मौजूद हूँ और सैलाब ने इस घर को भी मुकम्मल तौर पर मुतासिर किया है और यहाँ पर एक हफ्ता बाद जो है 2 भाइयों की शादी की तकरीब थी, ताहम सैलाब के बाद जो है इस घर के मनाहिर अगर मेरा कैमरामैन शाहिद अहमद आपको दिखाए तो घर मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है, काफ़ी नुकसान पहुँचा है इस घर को। तो वहाँ पर जो सामान रखा हुआ था शादी का तो वो भी मुकम्मल तौर पर ख़राब हुआ है और जो यहाँ इस घर के मकीन है उनके मुताबिक अब शादी हो पाना मुमकिन नहीं है। कर्ज के पैसों से शादी के लिए सामान खरीदा था और जितना भी सामान शादी के लिए खरीदा गया था तो सैलाब के बायस वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गए हैं और उन्होंने हुकूमत से भी इमदाद का मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ की IMF से कर्ज का हुसूल नाकाम बनाने की साजिश का भांडा फूट गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की पंजाब और KPK के वज़ीर खजाना के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक होने से IMF मुआहदे की नाकामी की कोशिश सामने आ गई। सर कैसे हैं आप? जी सर, 1 मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड ऑन वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे कि यार हमें एक जरा और इसको किस तरीके से करना है, क्या IMF को लीड करना या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे, आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। हाँ, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। और वो तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर 2 वगैरह को बड़ा कर जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा, तो वो और बात है। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंड ऑफ द डे हम फैक्ट्स तो रख लेना, आप तो दे नहीं सकेंगे, आप दे नहीं सकेंगे तो आपकी जो कमिटमेंट है दैट मीन 0, तो वो हम बिल्कुल बता देना कि भाई हम नहीं दे सकेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल करने के हक में पूरी दुनिया ने वोट दिया, सिर्फ भारत ने नहीं दिया। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान और शौकत तरीन नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्राम बहाल हो। इससे अंदाजा लगा लें कि ये लोग किस निचले दर्जे की सियासत कर रहे हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि शौकत तरीन ने शर्म से आरी बात की, शौकत तरीन ये काम ना करते तो खत ना लिखा जाता। आप माफ़ी मांगे कि आपने तोहमतें लगाई थी उनके ऊपर, अब IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है हम रुकावट नहीं थे और ये बहाल हो गया। एक शर्म से आरी बात है ये, मतलब बहुत ही ऊंचे हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल किए। ये रिकॉर्डिंग आ चुकी है, शौकत तरीन साहब ने कहा, मोहसिन लगारी ने पूछा क्या ये स्टेट के हक में है या स्टेट के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि स्टेट के खिलाफ है, लेकिन वो इमरान खान का वो है पॉलिटिकल बयानिया और केस है और जो भी है। जब तैमूर झगड़ा से उन्होंने बात करी तो उसने कहा हम ब्लैकमेल कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को, लेकिन हम पैसे थोड़ी छोड़ेंगे। पाकिस्तान का जब ये प्रोग्राम पर मंजूर हुआ है ना, तो पूरी दुनिया के हर मुल्क ने वोट दिया, हर मुल्क ने दुनिया के वोट
दिया, सिर्फ एक मुल्क ने वोट नहीं दिया, हिंदुस्तान ने हमको वोट नहीं दिया। और पाकिस्तान का हर शख्स ये चाहता था कि ये प्रोग्राम हो जाए और सिर्फ शौकत तरीन और इमरान खान और तैमूर झगड़ा जो थे वो दूसरी तरफ खड़े थे। तो आज ये किसके साथ खड़े ये खुद मालूम कर लें। और जब सामने टेप आ गई उसके बाद चुप रहना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर इमरान खान को भी, इनको सबको, ये क्या किस किस्म की सियासत कर रहे हैं ये लोग, मतलब किस निचले दर्जे की सियासत कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इसमें मैं क्या बोलूं, ये रिकॉर्डिंग सामने नहीं आ गई है, ये रिकॉर्ड, उसमें क्या ब्लैकमेल, खुद नहीं कहा कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या शौकत तरीन ने ये नहीं कहा कि उनको पता चल रहा है IMF से इनका प्रोग्राम क्या हो? क्या ये 2 दिन के बाद नहीं लिख सकते थे खत? क्या 10 दिन पहले खत नहीं लिख सकते थे? ये 100 बातों की एक बात है कि ये शौकत तरीन अगर ये ना करते तो ये खत नहीं आता। असद उमर को खामोश होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, कौम से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं वज़ीर खजाना साबिक जो मेरे ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि मिफ्ता तूने 4 महीने के लगा दिए। असद उमर साहब 9 महीने वज़ीर खजाना रहे, वो प्रोग्राम नहीं कर सके, ये याद रखिएगा। PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि अगर शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से बात की है तो कौन सी गलत बात है। शौकत तरीन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को कहा कि विफाक को कहो कि हमारे पास सैलाब आ गया है। शौकत तरीन ने दोनों वज़ीर खजाना को कहा कि विफाक को कहें कि हमारे पास सरप्लस नहीं। शौकत तरीन की ऑडियो में कट पेस्ट किया गया है, ये काम पहले भी ये करते रहे हैं। मजीद कहा कि तैमूर झगड़ा ने विफाकी हुकूमत को खत लिखा जिसमें कहा गया कि कुछ इकदामात हैं जो विफाक को करने पड़ेंगे। असद उमर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को 2 महीने मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया, अब जब खत लिखा तो कैसे मुलाकात का वक्त निकल आया? आप पहले भी सियासत कर रहे थे, पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं। हकीकत अभी तक सिर्फ एक खत है, बाकी सब सिर्फ रौला है। जो भी बातचीत हुई इसका आखिरी नतीजा खत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वजीर आजम और मिफ्ता इस्माइल की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम वापस ट्रैक पर आ गया। मईशत को मुस्तहकम करने का अमल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के खत का वाहिद मकसद था कि IMF प्रोग्राम मंजूर न हो सके। शौकत तरीन जैसा आदमी सब कुछ जानते हुए भी IMF प्रोग्राम गैर मुस्तहकम करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उनकी टीम ने अथक मेहनत से आज ये रिज़ल्ट पाकिस्तान को दिया है और इंशाअल्लाह ये जो मईशत की को संभालने का, स्टेबलाइज करने का जो प्रोसेस है ये इंशाअल्लाह जारी रहेगा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि IMF की रिव्यू बोर्ड की मीटिंग थी, तो उस की टाइमिंग अगर आप देखें तो पहले ही बहुत से खदशात पैदा हुए कि ये जो ख़त आया है इसका सिर्फ वाहिद मकसद है कि किसी तरह ये IMF का प्रोग्राम अप्रूव ना हो सके। अफसोस है कि शौकत तरीन साहब जैसा आदमी, जिसको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, जिसको इस मुल्क ने बहुत बड़े बड़े ओहदे दिए, आज वो अपने मुल्क की इकॉनमी को जानते हुए, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये सब कुछ जानते हुए भी आज शौकत तरीन साहब IMF के प्रोग्राम को आखिरी लम्हे पर डिस्टेबलाइज करके इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि जब तक ये नहीं बताएंगे कि गैस और बिजली से मुताल्लिक क्या डील हुई है, हम इस हुकूमत की मदद नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के दिनों में इमरान खान ने भी IMF से बात की थी, बात करने से डील खत्म नहीं होती। उनका मजीद कहना था अगर इस प्रोग्राम से मुतवस्सित तबके की कमर ही तोड़ देनी है तो ऐसी शराइत हम कैसे मान लें? जो कॉल लीक हुई वो हमारी पब्लिक पोजीशन है, जब पैसे नहीं है तो सरप्लस कहाँ से देंगे? फ़ोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों वो बेबस हैं एजेंसीज़ की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टूटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई, इसके बावजूद इसका जो बुनियादी नुक्ता है उससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। जो बुनियादी नुक्ता उठाया है शौकत तरीन ने, मोहसिन लगारी ने और झगड़ा ने, ये बिल्कुल सही बात। अब आपके ऊपर ना अपोजिशन का एतमाद है ना आपकी अपनी पार्टी का एतमाद है, लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैं करूँगा, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तैमूर झगड़ा ने और मोहसिन ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनका जवाब दें। जवाब देंगे हम आपका साथ देंगे, जवाब नहीं देंगे हम समझेंगे पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ है, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे।
साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की कॉल लीक होने पर माहिरीन मईशत ने कहा कि ये IMF मुआहिदा सबोताज करने की सोची समझी कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है इसे गद्दारी के जुमरे में डाला जाए। आपके ख्याल में भी जो आपका तजर्बा है ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड था जो कुछ तहरीक इंसाफ की तरफ से पिछले 2-3 दिन में किया गया जिस पर हुकूमत तनकीद कर रही है? ये इंतहाई घटियापन था, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। अगर इसको गद्दारी के ज़िम्मे में डाला जाए शायद वो भी मुमकिन है। ऐसे वक्त पे जब ये मालूम था कि IMF के साथ पर मजबूर है हुकूमत, जाना चाहिए, इस तरह की चीज़ करना, और ख़ास तौर पे जब ये उनकी ऑडियो आ गई है और चाहे वो उसको डिनाई करें कि क्या हुआ है, ये बहुत वाज़ेह कि उन्होंने सियासत की थी और सिर्फ इस मकसद से लिए की है कि उनकी अपनी अना जो है इमरान खान की, PTI की, शौकत तरीन की, वो महफूज रहे। लेकिन मुल्क के साथ क्या होता है और आवाम के साथ क्या होता है, इनको ना कोई दिलचस्पी है और ना ज़रा सी भी इनकी कोई जिम्मेदारी है। ये मुझे तो बहुत हैरत हुई है क्योंकि शौकत तरीन का एक रेपुटेशन था, सिटी बैंक में होते थे, बड़े बैंकर कहलाते थे, लेकिन अब उन्होंने जो आज किया है या कल किया, जब भी ये किया तो बहुत ज़्यादा शदीद अफसोस होता है इस बात पे। आई एम रियली शॉक्ड। ये क्लियर अटेम्प्ट था इफेक्टिवली जो IMF के साथ डील है उसको सबोटाज करने के लिए। तो ये तो बहुत ही सीरियस बात है, ये कोई सियासत नहीं है और ये सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं है, वो इसलिए कि ये जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल जानबूझ के सोचे समझे तरीके से किया गया है। और ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इसलिए कि सभी लोग ये जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं तो समझता हूं कि बात यहां खत्म नहीं होनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठाएं और एक फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए कि किसने क्या कहा।